नमस्कार साथियों, मैं हूं संतोष जावरिया और आप देख रहे हैं अनुपम एजुकेशन चैनल। हमारे चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको NMMS यानी कि NMMSS वर्ष 2024-25 की जो परीक्षा होती है उसके प्रश्न पत्र को सोल्व कर बताएंगे। इस परीक्षा में दो पार्ट होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट सेकेंड। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड। पार्ट सेकेंड में मैथ्स के 20 क्वेश्चन दिए रहते हैं। उन 20 क्वेश्चंस की हम चर्चा करेंगे, उनके आंसर क्या है। सीधे हम उनके आंसर आपको बताएंगे, सही आंसर क्या है। लेकिन आप चाहते हैं कि इनके आंसर किस प्रकार से प्राप्त हुए हैं, तो इसके लिए आप हमें अलग से कमेंट करके बताएं। जो क्वेश्चन आपको कठिन लगता है हम उसको सोल्व करके बताएंगे। तो चलिए बिना विलंब किए हम प्रश्नों के उत्तर की ओर चलते हैं। तो हम ले चलते हैं सीधे प्रश्नों की ओर आपको। तो आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स यहाँ पर हमारा पोर्शन है और इस मैथमेटिक्स के जो स्टार्ट होता है 71 नंबर क्वेश्चन से। तो यहाँ पर हमारे सामने पहला क्वेश्चन लिखा है 11 के 3 क्रमागत गुणजों का योग 363 है। इन गुणजों को ज्ञात कीजिए। तो क्रमागत गुणज में हम देखेंगे कौन से हैं क्रमागत। ये 110, 121 और 132 है और ये 11 गुणज है। पहले वाला आंसर गलत है क्योंकि इसमें 125 नहीं आएगा। तो हमें तो गुणज से मतलब है 11 के जो क्रम से होना चाहिए। तो इनका योग 363 होता है, इसलिए आंसर हमारा कौन सा बी सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जहाँ पर ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो सम्मुख भुजाएं समान हैं, सम्मुख कोण समान होते हैं, ये भी होते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्वैत करते हैं और विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्वैत करते हैं, ये बात गलत है और गलत ही हमसे पूछा गया है, इसलिए हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, डी होगा। तो हमारा यहाँ 72 क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो गया। उसके बाद में हमारे सामने अगला क्वेश्चन आता है। इसमें अगले क्वेश्चन में हमारे पास है 73, इसकी वैल्यू किसके बराबर है। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर है, तो इसको हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करने के लिए ऊपर और नीचे वाली संख्या में बराबर स्थान पर पॉइंट लगा के कैंसिल आउट करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 170/11। तो राइट आंसर कौन सा इसका, 170/11। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जिसमें लिखा गया है कि यदि ये इक्वल टू ये हो तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर सोल्व करेंगे तो इस लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को सोल्व करते हैं तो ये आता है 169/12, जिसका मतलब 144, और इसका मतलब निकलता है 13/12। और 13/12 को सोल्व करें तो 1/1/12 और इससे कंपेयर करें तो x बराबर 1 आता है, इसलिए राइट आंसर कौन सा होगा, हमारा 1 होगा। सी, और वो किस में दिया है, सी में दिया है, तो राइट आंसर कौन सा होगा, सी वाला होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 75 में क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा पाइथागोरस त्रिक नहीं है। अब पाइथागोरस त्रिक का मतलब होता है, पाइथागोरस प्रमेय हम जानते हैं कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ऐसा किस में नहीं हो रहा है, यहाँ पर ये वाला जो पेयर है इसका फॉलो नहीं करता है, इसलिए पाइथागोरस त्रिक के अंतर्गत नहीं आता है। इसलिए राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, डी होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुजाकार पिरामिड है जिसके सभी फलक समबाहु त्रिभुज होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा चतुर्पार्श्वी। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जिसमें लिखा है, जब किसी घन की भुजा को आधा कर दें तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या बदलाव होगा। तो देखिए घन का जो क्षेत्रफल है वो भुजा के वर्ग के समानुपाती होता है और आधा काटने पर 1/4 हो जाएगा, लेकिन इसमें 1/4 आंसर नहीं दिया है, इसलिए ये प्रश्न में से गलत है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम इस आंसर को सही मान सकते हैं, लेकिन कोई भी आंसर इसमें सही नहीं है, आप श्योर कर लीजिए। वैसे इसका क्या आना था 1:4, पर वो इसमें दिया नहीं है, इसलिए आपको 4:1 वाले आंसर को सही मान के चलना है। उसके बाद निम्नलिखित में एम का मान क्या होगा। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे घातांक की रूल से तो इसमें
m की वैल्यू 2 आएगी, इसलिए राइट आंसर 2 है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि x और y व्युत्क्रम भिन्नता में है, इसका मतलब है कि x और y व्युत्क्रम भिन्नता में होने का मतलब है x व्युत्क्रमानुपाती y, और x बराबर यदि हम क्या लिखते हैं k बटे y, तो x y बराबर क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। k मतलब स्थिर। तो ऐसा किस में है, x और y का गुणा और k के बराबर, तो वो राइट आंसर कौन सा रहेगा, सी रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जहाँ पर लिखा गया है यदि 5 व्यक्ति किसी कार्य को 28 दिन में कर सकते हैं तो उस कार्य को 7 दिन में करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए, जो काम 28 दिन में होता था वो 7 दिन में करवाने के लिए 4 हिस्से कम करने पड़ेंगे, यानी कि 28 दिन की जगह दिनों की संख्या हम 7 ले रहे हैं, चौथा हिस्सा ले रहे हैं दिनों का, तो हमें व्यक्ति 4 गुना बढ़ाने पड़ेंगे। अगर चौथाई तो उधर 5 गुना करना पड़ेगा, तो 5 का 4 गुना करने पर हमें जो राइट आंसर मिलता है वो 20 मिलता है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, सी वाला होगा। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण यूलर के सूत्र को बच करता है। तो देखिए, यदि ये देखें तो भी यही है, ये भी और ये भी पक्षांतर करने पर तीनों ये एक ही चीज़ होती है, ये अलग अलग नहीं है, और तीनों जब एक ही है इसलिए ये सभी सही है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, डी वाला होगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, ये अब जरा ध्यान दीजिए, ये 6.15 है ना, ये ऊपर की दोनों संख्याओं का अंतर है, इसलिए हमारा ये फार्मूला हो गया है a वर्ग ऋण b वर्ग बटे में a माइनस बी। इसको यदि सोल्व करते हैं तो हमारे पास आता है a प्लस बी, और a का मतलब है 7.87 और b का मतलब है 1.72। इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास राइट आंसर आता है 9.59। तो हमारा ए वाला आंसर सही होगा। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा योगात्मक पहचान तत्व है। योगात्मक पहचान का मतलब है तत्समक, योग का तत्समक कौन सा है। तो ये योग का तत्समक 0 होता है, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या पर जोड़ देने पर वही संख्या आती है जिसका जो है, इसलिए सी वाला आंसर हमारा यहाँ पे सही है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, जहाँ पर लिखा गया है 11 की घात 2 और 12 की घात 2 के बीच कितनी प्राकृत संख्याएं। तो देखिए, 12 घात 2 का मतलब होता है 144, और 11 घात 2 मतलब होता है 121, और इनके बीच कितनी संख्या आएगी। तो ज़रा देखिए, इनका अंतर निकालेंगे तो ये आएगा 23। तो राइट आंसर कौन सा होगा, बी वाला होगा, बी वाला होगा 23। यहाँ पर जो सी वाले आंसर जो पहले से लगा उससे ध्यान नहीं दें, ये किसी विद्यार्थी द्वारा लगाया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये a माइनस बी का वर्ग और a माइनस बी का क्यूब के गुणनखंड है। किसके गुणनखंड है, तो देखिए इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, a माइनस बी का वर्ग कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा a माइनस बी, जिसको अंदर गुणा होने पर a प्लस बी बन जाता है। तो ये किस में मैच खा रहा है, ये खा रहा है बी वाले आंसर से। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, बी वाला होगा, ये राइट आंसर। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, तब कोण पी और आर का मान क्या होगा। तो देखिए, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो पी और आर कैसे सम्मुख है, पी और आर सम्मुख है, इसलिए उनका अंतर क्या आएगा, 0 आएगा। समान होने से उनका अंतर 0 आएगा। तो यहाँ बी वाला आंसर सही है। उसके बाद चलते हैं, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है, उसकी भुजा क्या होगी। तो देखिए, समचतुर्भुज की भुजा निकालने के लिए विकर्ण, पहले विकर्ण का वर्ग धन दूसरे विकर्ण का वर्ग और उनके योग का वर्गमूल, यानी ये कितना हो जाएगा। यदि हम देखें तो ये 64 हो जाएगा और ये 36 हो जाएगा, यानी ये 100 हो जाएगा, और 100 का वर्गमूल निकालें 10 आएगा। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ए वाला होगा। तो यहाँ पर हम राइट आंसर ए लिखेंगे, यानी 10 सेंटीमीटर। उसके बाद में आइए, एक त्रिभुज त्रिकोणीय प्रिज्म में कितने किनारे होते हैं। तो त्रिकोणीय प्रिज्म मैं आपको दिखा देता हूँ बनाकर कितने किनारे होते हैं।
तो देखिए सबसे पहले मैंने एक त्रिभुज ये लिया और दूसरा त्रिभुज ये लिया। दोनों त्रिभुज में कितने कितने कोण हुए? 3 3। अब इसको मिलाया, ये 7वीं कोर, ये 8वीं कोर और ये 9वीं कोर। तो ये क्या बन गया है? त्रिकोणीय प्रिज्म में कुल कितनी कोर होती है? 9 होती है। मैंने आपको चित्र बना के यहाँ पर दिखा दिया। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं, सत्य बात है। सभी वर्ग आयत होती है, ये बात भी सत्य है। सभी समांतर चतुर्भुज आयत होते हैं, ये बात गलत है। और सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं, ये बात सत्य है। तो हमारा गलत पूछा गया था कि गलत कौन सा है, ये पूछा गया। तो गलत कौन सा? सी वाला है, ये हमें बताना है। इसका आंसर सी होगा। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2 लंबवृत्ताकार बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 4:1 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर इसको आयतन निकालने के लिए चाहे तो दोनों बेलन जो है उनके आयतन आप V1 और V2 मान सकते हैं, V1 और V2। और एक का जो आयतन पहले का होगा πr²h, और नीचे वाले का, दूसरे वाले का मान लेंगे πr²h। अब ये स्मॉल आर और स्मॉल एच लिए हैं, स्मॉल आर और कैपिटल आर, स्मॉल एच और कैपिटल एच लिए, दो भिन्न भिन्न इनके आयतनों को दर्शाने के लिए। ये पाई से पाई कट जाएगा। और यहाँ त्रिज्याओं के अनुपात का वर्ग, तो त्रिज्याओं के अनुपात का वर्ग क्या हो जाएगा? 1/2 का वर्ग। और फिर ये वाला पोर्शन जो लिखेंगे हम, तो ऊंचाइयों का अनुपात क्या है? 4:1 है। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या जाएगा? 1/4, और ये 4/1, एक इससे कैंसिल हो जाए, ये इससे कैंसिल हो जाए, तो 1:1 आएगा। तो राइट आंसर कौन सा होगा हमारे यहाँ पर? 1:1 होगा। और 1:1 कौन सा है? ए वाला आंसर है। तो इस प्रकार से हमने मैथमेटिक्स के कुल 20 प्रश्नों को यहाँ पर आपको सोल्व करके बताया है। और यदि कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता है तो कमेंट करके ज़रूर लिखें। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।